हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या इंसान के लिए धर्म जरूरी है और ज़रूरी भी है तो कैसे। दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भौतिक चीज़ों से बना है। हमारा शरीर भी भौतिक है, यानी कि मटेरियल है। शरीर को जिंदा रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी भौतिक ही हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भोजन हो इत्यादि। शारीरिक रूप से हमारे में और जानवरों में कोई भिन्नता नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो वो करते हैं हम भी वही करते हैं, खाना पीना, सोना, जनसंख्या वृद्धि करना, क्योंकि शरीर इन सब के लिए ही है, इन सब के सहारे ही जिंदा रहता है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि हम जानवर तो नहीं हैं। कोई तो चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं। हमारे भीतर वो है मन, सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि है, विवेक है। हम अपनी भलाई बुराई सोच सकते हैं, हम आगे विकास करना चाहते हैं। यह सब हमारे मन का हिस्सा है। यह सब अभौतिक है। इसे हम आंखों से देख नहीं सकते या हाथों से छूकर महसूस नहीं कर सकते। बस हमें पता है कि वह चीज़ है, हमारे भीतर मन है। दोस्तों, आज विज्ञान का युग है और इसने इंसानियत को बहुत आगे बढ़ाया है। इसकी बदौलत हमारे सारे अंधविश्वास दूर हुए हैं। आज विज्ञान की बदौलत हमारा भौतिक जीवन बहुत समृद्ध हो चुका है। आज हमारे पास ढेरों सुविधाएं हैं, असाध्य बीमारियों का इलाज है। आज विज्ञान दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और दोस्तों, निश्चित ही हमारे लिए अच्छी बात है, इंसानियत के लिए अच्छी बात है। पर दोस्तों, एक बात आप गौर करिएगा कि विज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के लिए, भौतिक संसार के लिए ही कुछ करता है। उसकी सारी कोशिश यही है कि कैसे इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों, कैसे वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाए, कैसे इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, हर चीज़ को जान जाए, हर बीमारी का इलाज हो। यही तो विज्ञान की खोज है। पर दोस्तों, विज्ञान की पहुंच इंसान के मन तक नहीं है। विज्ञान आज तक इंसान के मन को नहीं समझ पाया, इंसान के हृदय तक नहीं पहुंच पाया। तभी तो आज इंसान के पास इतनी सुविधाएं होने पर भी, इतना विकास होने पर भी दुखी है, पहले से ज्यादा बेचैन है, आज अकेलेपन का शिकार है। आज भी इंसान से लड़ रहे हैं। क्यों? आज भी हमारे भीतर स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, क्रोध, घृणा और अनगिनत बुराइयां हैं, बल्कि और बढ़ गई है। आखिर क्यों? दोस्तों, विज्ञान तो हमें उपकरण दे दिया, सुविधाएं दे दी, पर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है वह तो हमारे मन पर ही निर्भर है। आज इंसान अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए, उन्हें दूसरों पर अत्याचार करने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों से जीतने के लिए लड़ाइयां में कर रहा है। और अगर भविष्य में ऐसा होता रहा तो हमारी पृथ्वी भी नहीं बचेगी और खुदा न खास्ता विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि हम दूसरे ग्रहों पर बस जाएं, दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बना ले, फिर भी हमारी लड़ाइयां वहां भी जारी रहेगी, क्योंकि मन तो हमारा वही है, हमारे भीतर वही दुर्गुण है। दोस्तों, धर्म इसलिए है ताकि इंसान के भीतर उसके मन को समझा जाए, इसकी भीतरी दुनिया को सुधारा जाए, उस मन का इलाज हो सके, ताकि इंसान के भीतर मानवीय गुण भरे, इंसान के भीतर करुणा, दया, प्रेम आए, उसके जीवन से दुख दूर हो जाए और यह अध्यात्म और धर्म ही कर सकता है। पर दोस्तों, आप इन सब सड़े गले धर्मों से उम्मीद नहीं करिएगा, जो अंधविश्वास और परंपराओं में जकड़ा हुआ है, जिसके कारण इंसान और जकड़ता चला गया और अंधविश्वासी हो गया है और कट्टर हो गया है। दोस्तों, 99% लोग धर्म को जानते ही नहीं है, उसका असली मतलब ही नहीं समझ पाते। उनके लिए धर्म का मतलब यही है कि बस अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ कर लो, व्रत त्योहार मना लो, नए कपड़े पहन लो, उसके नाम पर कुर्बानी दे दो, जब डर लगे तो अपने भगवान को याद कर लो, बस हो गए धार्मिक। और कोई धर्म के प्रति और कोई धर्म के विरुद्ध, प्रतीकों के विरुद्ध या दूसरे धर्म वालों को गला काट दो, उनसे लड़ाइयाँ लड़ो, उन्हें नीचा दिखाओ, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अंधेरे में रखो, उनसे अपना धंधा चलाओ। बस क्या यही धर्म है? यही धर्म सिखाता है? धर्म तो वो है जो हमें सत्य के करीब ले जाए। धर्म तो वो है जो हमारे जीवन को बदले, हमें मुक्त बनाए, हमारे भीतर करुणा, प्रेम, दया भरे,
हमें जीवन का असली मतलब समझाए, हमें खुद से परिचित कराए, हमें आत्मविश्वासी और निडर बनाए। पर हमने अपने मतलब के लिए, अपने मन के अनुसार उसको भी परिभाषित कर दिया, उसे बस अपने मतलब के लिए उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप एक बार रुक कर देखिए कि आप जो भी धर्म के नाम पर कर रहे हो, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, जो मान्यताएं मानते हो, उससे आपके जीवन में कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप सिर्फ उसे मानसिक डर से कर रहे हो कि कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए। इस तरह आप कितने बेहुदे और बिना मतलब की चीजों को मानते रहते हो जीवन भर, उससे आपके जीवन में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता है, समाज में परिवर्तन नहीं होता है, इंसानियत आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वह हमारी ही कपोल कल्पना होती है। इसलिए जरूरी है आप खोजी बने, अंधविश्वासी नहीं। सत्य को जाने और अंधविश्वासों को दूर करें, तभी धार्मिक कट्टरता और विद्वेष दूर होगी, मानवता आगे बढ़ेगी, धर्म आगे बढ़ेगा, वरना नहीं तो दोस्तों आप दूसरों पर निर्भर रहोगे, वो जो कह देंगे आप मानते रहोगे। दोस्तों, धर्म बिल्कुल ही निजी विषय है। अगर हम सच्चे रूप से देखें तो यहाँ हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म हो सकता है और उस अनुसार वो जी सकता है, अपने जीवन को बना सकता है। लेकिन हम भीड़ में चलने की आदत है, इसलिए हम कुछ नया खोजना नहीं चाहते, नया सोचना नहीं चाहते, नए तरीके से जीवन को बनाना नहीं चाहते। हम अपने भीतर के डर को निकालना नहीं चाहते। दोस्तों, हमें अपने भीतर के डर को निकालना होगा, तभी धर्म इंसान को आगे ले जा पाएगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो हम वहीं के वहीं जकड़े रहेंगे, वहीं मूर्खता भरी हरकतें करते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्म इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि बाहरी दुनिया में साइंस ने तो सभी सुविधाएं दे दी है और साइंस विज्ञान हमारे लिए बाहरी दुनिया में ही सुविधा दे सकता है, हमारी भीतरी दुनिया में नहीं। भीतरी दुनिया में तो धर्म ही काम करता है, धर्म से ही हमारे भीतर परिवर्तन होता है, हमारे भीतर मानवीय गुणों का विकास होगा।